हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज सैनी आपका पोषण आईटीआई यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस भाग में जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस भाग में जनसंख्या से संबंधित सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, प्रतिशतता में अगर किसी भी गांव या शहर की जनसंख्या में वृद्धि या कमी होती है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग जनसंख्या में वृद्धि या कमी या कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है उसका अध्ययन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है जो ये है y बराबर x इंटू 100 प्लस माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस R3 अपॉन 100। डियर फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आएगा इस फॉर्मूले का महत्व। डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे जो y है इसे बोलेंगे वर्तमान जनसंख्या, इसे बोलते हैं वर्तमान जनसंख्या। x को बोलेंगे पूर्व या पहले की जनसंख्या। और डियर फ्रेंड, जो R1 और R2 है, R3 है, ये अपने पास प्रतिशत वृद्धि या कमी है। प्रतिशत वृद्धि या कमी को हमारे R1, R2 और R3 शो करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए, इस फॉर्मूले को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गांव है, इस गांव की जनसंख्या 2018 में 2018 में 10,000 है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें ऐसा हुआ कि मतलब 2020 तक इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? प्रतिशत वृद्धि 10% की वृद्धि हुई है। मतलब जब ये जनसंख्या 2019 में होगी, जब ये जनसंख्या 2019 में आएगी तब तक इसमें 10% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तब तक इसमें 10% की वृद्धि हो चुकी होगी। फिर डियर फ्रेंड्स, जब 2019 से 2020 तक आएंगे तो फिर इसमें डियर फ्रेंड्स 10% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गांव है, इसकी 2018 में जनसंख्या कितनी है? 10,000, तथा इसकी 2019 में जनसंख्या कितनी होगी? 10% वृद्धि होगी। जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? 10% की वृद्धि होगी। फिर इसके बाद में 2020 में आते आते 10% की वृद्धि और होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस गांव की 2020 में जनसंख्या क्या होगी। तो डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे x और y क्या चीज है और R1 R2 क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, देखो x का मतलब होता है पूर्व या पहले की जनसंख्या और y का मतलब है वर्तमान जनसंख्या। तो डियर फ्रेंड, जो 2018 में जनसंख्या दे रखी है 10,000, ये अपने पास कौन सी जनसंख्या होगी? ये होगी अपने पास पूर्व की जनसंख्या, पूर्व या पहले की जनसंख्या। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? x। क्या बोलते हैं? x। मतलब 2018 में इसकी जनसंख्या कितनी है? x है, मतलब 10,000। ये हमारे को वैल्यू दे रखी है किसकी? x की वैल्यू, क्योंकि ये 2018 की जनसंख्या है। 2018 की जनसंख्या को हम क्या लेंगे? पूर्व या पहले की जनसंख्या। डियर फ्रेंड, इसमें देखो 2018 से 2019 पे आते आते 10% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। फिर बाद में 2019 से 2020 तक इसमें कितनी वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि हो गई, यानी 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, देखो हमारे से 2020 की जनसंख्या पूछे तो डियर फ्रेंड्स देखो, जो यहाँ पे यहाँ पे देखो डियर फ्रेंड्स, 2018 से 2019 तक 10% की वृद्धि हुई, 2019 से 2020 तक फिर से 10% की वृद्धि हुई। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो R1 होगा वो होगा कितना? 10%। कितना होगा? 10%। और R2 भी कितना होगा? 10% होगा। अगर 2 साल की बात करें तो कितना आएगा? R1 और R2। 2 साल की बाद की जनसंख्या की बात करें तो क्या आएगा? R1 R2। अगर 3 साल के बाद की जनसंख्या की बात करें तो कितना आएगा? R3। कितना आएगा? R3। अगर अपने को 4 साल बाद की जनसंख्या पूछे तो क्या आएगा? R4। कितना आएगा? R4। तो डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे चलता रहेगा जितने साल की हमसे पूछेगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से R1 और R2 कितना है? 10%। मतलब R1 पहले साल में वृद्धि कितनी हुई? 10% की, इसे लेंगे R1। दूसरे साल में वृद्धि कितनी हुई? 10% की, तो इसे लेंगे R2। अब डियर फ्रेंड, जब भी वृद्धि होती है तो हमारे को R1 और R2 को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव। जब भी जनसंख्या में वृद्धि होती है प्रतिशत में तो इसे क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। अगर जनसंख्या में कमी होती है तो इसे क्या लोगे? नेगेटिव। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे वृद्धि हो रही है 10% की, तो हम लोग इसे क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे।
अब डियर फ्रेंड्स हमारे पास R1 R2 का मान आ गया और अपने पास x का मान है 10,000, तो अपने को क्या निकालना है y, मतलब वर्तमान जनसंख्या। y क्या होती है? वर्तमान जनसंख्या। तो डियर फ्रेंड 2020 की हमारे को जनसंख्या निकालना है, मतलब हमारे को y का मान यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स y का मान कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? y बराबर x इंटू 100 प्लस, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस R1 बटा 100, दूसरी साल के लिए लिखेंगे 100 प्लस R2 और 100, यहाँ पे भी वृद्धि हुई है दूसरी साल में, तो हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप लोग। x की वैल्यू कितनी है? 10,000, और यहाँ पे 100 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है? 10 बटा 100, और ऐसे यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये पुट कर दिया मैंने और इसे आगे सोल्व कर लिया। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी डियर फ्रेंड्स 10,000 मल्टीप्लाई 110 बटा 100 मल्टीप्लाई 110 बटा 100। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गई और अपने पास बचेगा 110 इंटू 110, तो अपने पास आएगा 121 और डबल जीरो यानी 12,100। कितना हो जाएगा? 12,100। मतलब इस गांव की जनसंख्या पहले जो 2018 में 10,000 थी, वो 2020 में कितनी हो जाएगी? 12,100। तो डियर फ्रेंड इस टाइप से ये फॉर्मूला लगाते हैं जनसंख्या के क्वेश्चनों में। डियर फ्रेंड्स अपने पास एक जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है। एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? मतलब डियर फ्रेंड्स कोई नगर है, उसकी जनसंख्या कितनी है? 64,000 है, और उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होती है। मतलब वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने यानी 1 साल। मतलब 1 साल बाद में उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है 10% की। तो आपको ये बताना है कि 3 साल बाद उस गांव की उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो डियर फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपने को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष, तो 3 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो डियर फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला क्या होता है जनसंख्या का? y बराबर x इंटू 100 प्लस माइनस R1 अपॉन 100। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 3 साल की बात कर रहा है, मतलब R1 आएगा, R2 आएगा और R3 भी आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 100 प्लस माइनस R2 अपॉन 100 और 100 प्लस माइनस R3 अपॉन 100। क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो अपने को 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी 10-10% की। ये पहले साल की वृद्धि है, ये दूसरे साल की वृद्धि है, ये तीसरे साल की वृद्धि है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि इस नगर की जनसंख्या 64,000 हो, तो उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? मतलब डियर फ्रेंड्स अपने को इसमें वर्तमान जनसंख्या कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भाई? यहाँ पे 64,000 जनसंख्या है, किसी नगर की 64,000 जनसंख्या है, तो आपसे पूछा है कि 3 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो डियर फ्रेंड देखो, 64,000 जो जनसंख्या है वो 3 वर्ष पहले की है। कितने की है? 3 वर्ष पहले की। तो ये कौन सी जनसंख्या होगी? इसको बोलेंगे x। क्या बोलेंगे? x, क्योंकि x क्या होता है अपना? पूर्व की जनसंख्या या पहले की जनसंख्या। तो यहाँ पे जो 64,000 है ये क्या है? पहले की जनसंख्या है, यानी पूर्व की जनसंख्या है, 3 वर्षों के पहले की। और 3 वर्षों के बाद अपने को क्या निकालना है? जनसंख्या निकालनी है। मतलब 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या आएगी वो क्या आएगी? अपनी y यानी वर्तमान जनसंख्या। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे y बराबर अपने पास हो जाएगा, y बराबर x का मान कितना है? 64,000। कितना है? 64,000। तो 64,000 यहाँ पुट करेंगे डियर फ्रेंड्स इंटू 100 प्लस कितने की वृद्धि हुई है? 10% की। तो डियर फ्रेंड्स 10% की वृद्धि हुई है पर साल, मतलब प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हुई है, तो 3 साल तक वृद्धि होगी 10-10% की। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो हम लोग R1 R2 और R3 का मान जो है उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वृद्धि के लिए क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं मान को। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो आएगा R1 की वैल्यू आएगी 100 प्लस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 अपॉन 100। ये मैंने 3 साल तक इसकी क्या लिख दी? वृद्धि लिख दी। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे y बराबर अपना आ जाएगा 64,000
मल्टीप्लाई 110/100 मल्टीप्लाई 110/100 मल्टीप्लाई 110/100। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से इस 2 जीरो से डियर फ्रेंड्स इसको ऐसे लिखेंगे 64,000 मल्टीप्लाई 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। तो डियर फ्रेंड्स जब आप लोग इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 85,184। कितना आएगा? 85,184। ये अपना आंसर होगा। मतलब डियर फ्रेंड्स ये जो नगर है इसकी जनसंख्या 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 85,184। पहले 64,000 थी, अब कितनी हो जाएगी? 85,184। तो डियर फ्रेंड्स इस टाइप से डियर फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, तदनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या 4,84,000 है। डियर फ्रेंड्स ये कितनी है? 48,40,000 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो डियर फ्रेंड्स अपने को इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कोई शहर है उसकी जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, मतलब प्रति वर्ष कितनी प्रतिशत बढ़ रही है? 10%। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या 48,40,000 हो तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो डियर फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मान लो कि 2020 है। 2020 में इस नगर की जनसंख्या कितनी है? 48,40,000। ये इसकी जनसंख्या है। डियर फ्रेंड्स ये 2020 की जनसंख्या है 48,40,000 और इसमें क्या हुआ है कि 10% की दर से बढ़ रही है। ये जो जनसंख्या है ना ये 10% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो अपने से पूछा है कि 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब डियर फ्रेंड्स देखो 2020 में ये जनसंख्या है तो इसकी 2 वर्ष पहले का मतलब है 2018। कौन सी वर्ष? 2018 की हमारे को क्या पूछ रहा है? जनसंख्या पूछ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स देखो ये नगर है, सॉरी ये शहर है, इसकी जनसंख्या 48,40,000 है 2020 में। तो अपने से पूछ रहा है कि 2018 में इसकी जनसंख्या कितनी है। मतलब इसने क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष पहले कितनी थी। तो मैंने 2020 की जनसंख्या मान ली इसकी 48,40,000। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, यानी 2018 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। और इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 10% का। मतलब जब ये जनसंख्या 2018 में थी तो इसमें 10% का वृद्धि हुई है 2019 तक आने में, और 2019 से 2020 तक आने में कितनी वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 2020 की जनसंख्या दे रखी है, मतलब हमारे को वर्तमान जनसंख्या इस क्वेश्चन में दिया है। तो वर्तमान जनसंख्या को क्या लेते हैं हम लोग? वाई। क्या लेते हैं? वाई। और अपने को 2 वर्ष पहले की निकालनी है तो इसे क्या लेते हैं हम लोग? एक्स। यानी पूर्व या पहले की जनसंख्या को क्या लेंगे? एक्स लेंगे, और जो वर्तमान जनसंख्या है वो क्या है? वाई, यानी 48,40,000। तो अपने को क्या निकालना है? y बराबर एक्स इंटू 2 साल पहले की पूछा, मतलब 2 ही साल का इंक्रीमेंट लिखेंगे इसमें, और वृद्धि हुई है 10% की तो प्लस में आएगा ये, प्लस R1/100 मल्टीप्लाई 100 प्लस R2/100। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से देखो आप लोगों को x का मान पूछ रहा है और y का मान दे रखा है क्वेश्चन में और x का मान पूछ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स क्या लिखोगे आप लोग? y का मान कितना है? 48,40,000। 48,40,000 अपना y का मान है, बराबर x का मान अपने को फाइंड आउट करना है x, और इसमें वृद्धि कितनी की हुई है? 100 प्लस 10/100। 100 प्लस 10/100। तो डियर फ्रेंड्स यहां से अपने पास कैलकुलेशन आएगी 48,40,000 मल्टीप्लाई x इंटू 110/100 इंटू 110/100। तो डियर फ्रेंड्स यहां से x का मान निकालेंगे, x बराबर अपना क्या हो जाएगा? ये दोनों इधर गुणा में चला जाएगा इसके, 48,40,000 मल्टीप्लाई 100 बटा 110 मल्टीप्लाई 110। डियर फ्रेंड्स यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, और 11 से इसको डिवाइड करोगे आप लोग तो आपके पास आंसर आएगा। जब आप लोग इसको 11 से काटोगे तो आपके पास आएगा, सॉरी डियर फ्रेंड्स इसको 11 इंटू 11 कितना होगा अपने पास? 121, यानी 484। ये अपने पास 48,40,000 था मल्टीप्लाई 100, और अपने पास नीचे क्या बचा है?
121, कितना बचा है 121। तो डियर फ्रेंड्स इसमें भाग दोगे अगर 121 का तो कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी कितना आएगा 4 और ये 4 जीरो और तो कितनी आ जाएगी 40,000। कितना आ जाएगा 40,000। और 40,000 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आपके पास आंसर आएगा 40,000 और मल्टीप्लाई 100, यानी आपके पास आंसर आएगा डियर फ्रेंड 40 लाख। कितना आएगा 40 लाख। तो अपने पास इस गांव की जनसंख्या 2020 में कितनी थी, इस शहर की जनसंख्या 2020 में कितनी थी 48,40,000। तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी है 40 लाख। कितनी है 40 लाख थी। तो डियर फ्रेंड्स इस शहर की जनसंख्या 2020 में 48,40,000 थी, सॉरी है, और इसकी 2 साल पहले कितनी है 40 लाख। तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा 40 लाख। तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डियर फ्रेंड्स अगर आप लोगों को यह हमारा भाग पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।